The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. चचा, चचा, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या हुआ? मैंने अखबार में एक इश्तेहार देखा था डांसेस क्लासेस का, लेकिन उन्हें फोन लगाया तो फोन मिल ही नहीं रहा है। इस उम्र में डांसिंग? जो बची कुची हड्डियां हैं ना, वो भी टूट जाएंगी। मेरे सफेद बालों पे ना जा गालिब, इश्क और डांस उम्र नहीं देखा करते। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर उनका फोन नहीं लग रहा है तो उनको इंक्वायरी लेटर लिख दो। लेटर तो हमने तुम्हारी चच्ची को लिखे थे, अब इस उम्र में लेटर लिखना शोभा नहीं देता। अरे चचा, मैं इंक्वायरी लेटर की बात कर रहा हूं, जो किसी जानकारी लेने के लिए लिखा जाता है। भाई हमने तो बस लव लेटर ही लिखे हैं, अब इंक्वायरी लेटर लिखना हमें नहीं आता। अरे चचा, डियर सर की वीडियो देख लो और फिर लिखते रहना जिसे मर्जी लेटर। चचा और मेरे बच्चा, सबको सिखाऊंगा आज मैं आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्या इसको लिखने का तरीका होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन सी कॉमन लाइंस है जो एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो और फुल मार्क्स पा सकते हो, सब कुछ आज मैं आपको बता के जाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेटर ऑफ इंक्वायरी होता क्या है? जब हमें किसी कोचिंग क्लास के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपटीशन के बारे में, किसी होटल के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है कि भाई वो कोचिंग क्लास कहां पर है, उसकी फीस कितनी है, कौन फैकल्टी है, या उस होटल के अंदर कमरे कितने हैं, वहां क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, या वो जो प्रोडक्ट है उसमें वैरायटी कितनी है, उनके प्राइजेस क्या है, क्या कोई डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। इस तरह की जब हमें जानकारी हासिल करनी होती है तो हम एक लेटर लिख देते हैं और उस लेटर में वो जानकारी मांगते हैं। इसी को कहा जाता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात जो याद रखनी है वो ये कि ये लेटर ऑफ इंक्वायरी हमारा फॉर्मल होता है। क्या होता है? फॉर्मल होता है। अपनी घर की लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, एक फॉर्मल लैंग्वेज ही हमें इसमें रखनी है, ठीक है? वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। भाई फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल दिमाग खराब हुआ है, तब भी अगर आपने एग्जाम में इसका फॉर्मेट ही लिख दिया ना, नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज फॉर्मेट देख लेते हैं बहुत जल्दी से। भाई फॉर्मेट जैसे कि किसी भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, इसका भी वैसा ही है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? बड़ा आसान है। क्या सेंडर्स एड्रेस ही आता है सब में सबसे पहले? तो इसमें भी सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है ना वो अपना एड्रेस लिखेगा। आप कैसे लिखोगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया गया है कोई एड्रेस, वो डाल दोगे, वरना अपनी मर्जी से कोई एड्रेस डाल देना, अपने घर का एड्रेस नहीं डालना, ठीक है जी? यहां एड्रेस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक लाइन, एक ब्लैंक स्पेस आप छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद क्या डालोगे? डेट डालोगे। जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आ जाएगी। अब डेट ऐसे डालोगे, जैसे आज मान लो 11 मार्च है, तो आपने ऐसे 11/3/2022 ऐसा आप डेट डाल दोगे, है ना? है ना? है ना? अरे नहीं भैया, क्या कर रहे हो चचा? ऐसा नहीं करना है आपको। डेट का फॉर्मेट ये गलत है, आपको इस तरह से डेट नहीं डालनी है। आपको सिंपली लिखना है 11 मार्च है तो मार्च है 2022, इस तरीके से हो जाएगी। या मार्च, ये भी करेक्ट फॉर्मेट है, मार्च 11 2022, इस तरह से आप डेट डाल दोगे, ठीक है? ये दोनों फॉर्मेट सही हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप डालते हो तो ये गलत है, ये मत यूज करना, ठीक है? उसके बाद फिर आप एक ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे और फिर रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। यार रिसीवर कौन होगा? अरे भाई जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, जिससे आप इंक्वायरी कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, उसका एड्रेस आ जाएगा। वो कौन होगा? कौन होगा वो? भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है तो वहां से उसको उठा के डाल देना, नहीं दे रखा तो भाई जो भी मैनेजर होगा, जो भी वहां का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आ जाएगा, मैनेजर है तो मैनेजर आ जाएगा, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर आ जाएगा, उसका नाम यहां पे आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल है ना? बस ऐसे सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा, एक लाइन आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, भाई लेटर क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? भाई सीधी सी बात है, इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं तो 4 to 5 वर्ड्स, 4 से 5 वर्ड्स में आप सब्जेक्ट लिख दोगे। भाई जिस चीज की भी इंक्वायरी चाहिए वो लिख दोगे। सब्जेक्ट को आप लिखोगे कहां से? देखकर। क्वेश्चन में चीख चीख कर कह रहा होगा कि भैया इसके बारे में इंक्वायरी हासिल करनी है, तो इसमें आसान बात ये होती है कि इंक्वायरी अबाउट और ऐसे करके फिर लिख दो। क्या? इंक्वायरी अबाउट और ऐसे करके लिख दो। भाई जिस भी चीज की इंक्वायरी चाहिए, तो 3 से 4 में ही आ जाएगा। तो 4 to 5 वर्ड्स, ज्यादा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। मतलब सैल्यूटेशन का मतलब सर,
मैडम आप यूज कर सकते हो, डियर सर मैडम भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्मल वो होता है, ठीक है। इसे उसमें मत रहना कंफ्यूजन में कि डियर सर यूज कर दो तो गलत हो जाएगा, नहीं डियर सर होता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे डियर सर बोलते हो तो कह रहा हूं नहीं भाई, ये फॉर्मल होता है, ठीक है। दोस्तों अब हमें हमारे लेटर की शुरुआत करनी है, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा जहां से हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अब याद करो उन चचा को, चचा के हाथ में था न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा था और उसको देखने के बाद उन्होंने इंक्वायरी लेटर लिखा था। यही चीज यहां मेंशन करनी है कि जब भी हम कोई इंक्वायरी लेटर लिखते हैं ना, तो हमने उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। मोस्टली वो एक न्यूज़पेपर होता है या फिर कोई स्कूल का या कॉलेज का नोटिस बोर्ड हो सकता है, तो उसका रेफरेंस दे देना है। बहुत प्यारा तरीका है, फॉर्मल तरीका, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर दे देगा। कॉमन लाइन सुनो ना आप, तो स्टार्ट करेंगे इस तरह से, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस में जो आपका एडवर्टीजमेंट था उसे देखकर मैंने ये आपको लेटर लिखना शुरू किया। इसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक है जी। तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, यहां क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां जो भी लिखना चाहो, मैं लिख रहा हूं न्यूज़पेपर नेम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें खा लो, घोट लो, पी लो और एग्जाम में लिख के आ जाओ, नंबर पूरे पा जाओ, ठीक है। और डेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऑन, कौन सी डेट को देखा था, कोई भी पिछली डेट डाल देना। इस वाली डेट से ना, इस वाली डेट से पुरानी कोई डेट डाल देना, पुरानी। क्या लिख दूं मैं, P फॉर पैरट, U फॉर U, R फॉर R, A फॉर A, N फॉर N, I फॉर I, पुरानी डेट डाल देना, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, और फिर रिगार्डिंग, और यहां पे टॉपिक आएगा, क्या आ जाएगा, आपका टॉपिक आ जाएगा, यहां पे हमारा टॉपिक आ जाएगा, जिस भी टॉपिक के ऊपर हमारी इंक्वायरी आएगी, यहां टॉपिक नेम आ जाएगा। इतना कर सकते हो कि नहीं, इतना जितना मैंने अभी तक कराया सब कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, ठीक है, इतना कर सकते हो तो बस थोड़ा सा और करना है। आ जाओ आगे की बात करते हैं भाई। 120 से 150 वर्ड में लिखना है मुझे, और मैं आपके 120 से 50 वर्ड या खेलते कूदते में करा दूंगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, इसका मतलब है भाई मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं, ये वो वाली बात है कि भाई आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है जी। क्या, आई एम करंटली, इसका मतलब आई एम करंटली, और जो भी मैं कर रहा हूं, आई एम करंटली परस्यूइंग 12th क्लास या BA फाइनल। तो यहां पे आप बता दो आप करते क्या हो अपने बारे में। भाई तुम इंक्वायरी मांग रहे हो, पहले अपने बारे में बताओगे ना, ऐसे थोड़ी जाके कोई चोर जाके कहने लगे जरा बताना क्या क्या दुकान में जरा, अच्छा इतने का लैपटॉप है, कितने का, 2 लाख के, ओ आज गायब, हाँ आज गायब कर दूंगा मैं, तो ये थोड़ी होगा ना। तो क्या आप अपने बारे में बताओगे, भाई मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, जो भी आप बताना चाहो यहाँ वो बता दोगे, इतना कर दोगे। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन, अब किस चीज में इंटरेस्ट हो भाई, कोचिंग क्लास होगी तो किसी सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास है, किसी डांसिंग की, जैसे चचा को डांस पसंद है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अपना इंटरेस्ट बता देना, तभी तो इंक्वायरी मांगोगे कि भाई मुझे बड़ा पसंद है, ये जरा बताओ तो कैसे ये करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, वो हॉबी आ जाएगी, वो क्लास आ जाएगा, वो कोर्स आ जाएगा जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। इतना कर लिया, बिल्कुल, बस बचा क्या, कुछ नहीं, खत्म, यहीं पर खत्म हो जाएगा भाई। अब उसके बारे में आप 2-3 बातें बताने के बाद आगे बढ़ोगे। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल, ये लाइन भी कॉमन सब में चिपका दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टॉपिक आ जाए लेटर ऑफ इंक्वायरी का सब में चल जाएगी। क्या, आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल, भाई मैं एहसानमंद रहूंगा आपका, इफ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, अगर आप मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, बस ये बता दें। अब यहां पे क्या आएगा भाई, डिपेंड करता है जो क्वेश्चन है। अगर कोई फीस स्ट्रक्चर है तो भाई फीस स्ट्रक्चर पूछ लो, अगर कोई कोर्स है उसकी फैकल्टी पूछ लो, कोई टीचिंग का कोर्स है, डांसिंग का, टाइमिंग पूछ लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ लो, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का पूछ लो, अगर कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो तो भाई उससे पूछ लो कि हॉस्टल की फैसिलिटी है कि नहीं, हॉस्टल वगैरह का हो जाता है कि नहीं, पीजी की फैसिलिटी है कि नहीं। तो जहां भी ये टॉपिक से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आप पूछ लोगे, जिसमें फीस तो सब में होती है भाई, बिना पैसों का तो काम चलता नहीं, फीस आ जाएगा, और ड्यूरेशन और टाइमिंग भी हर किसी चीज की होती है तो वो पूछ लोगे। बाकी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि क्या क्या आपको पूछना है, जो जो पूछना है यहां लिख दो, बस इतना सा काम। और ये लाइन तो बड़ी आसान है कि भाई मैं एहसानमंद रहूंगा, आप मुझे ये बता दें, इस तरीके से लिखोगे, फॉर्मल नजर आएगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। चेकर आपका पूरे नंबर देगा। लास्ट में 1-2 बातें और अपनी तरफ से ऐड करके, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मैं तो आपको कॉमन लाइंस बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी हो गई ना कॉमन लाइन, मजा आ रहा है। आ जाओ, फिर क्या करोगे आप, काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस। अब क्या ब्रोशर वो जो होता है ना ऐसे, और या प्रोस्पेक्टस हो किसी कोर्स का, तो वो उससे मांग लो, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है। अगर इस तरीके का नहीं है तो रहने देना।
आई में एनरोल एंड गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट। तो उससे कह देना, ज्यादातर आपका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें कोई कोचिंग क्लास होगी या कोई इसी तरह की रिलेटेड बातें होंगी, सीखने सिखाने की, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वहां लिख देना कि भाई अपना प्रोस्पेक्टस भेज दो ताकि मैं जल्दी से ना एडमिशन ले लूं, ठीक है। तो ये लाइन कॉमन हो जाएगी। अगर ये नहीं होती तो ये मत लिखना, बस इतना लिख देना, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से मुझे इसका जवाब देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इतना लिख देना, बात खत्म है। मजे से 120 वर्ड ऐसे पूरे हो जाएंगे और लास्ट में आपका आ जाएगा थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहां आपका नेम आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। बस इतना ही था आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी में, मैंने करके आपको पूरा खत्म कर डाला एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो अगर कोई कोचिंग क्लास वाला ना हो, आपको कोई कोचिंग ना लेनी हो, आपने कुछ अखबार में पढ़ा ही ना हो, फिर उस लेटर की शुरुआत कैसे करोगे वो देखो। दोस्तों मैक्सिमम केसेस में हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखकर ही इंक्वायरी लिखते हैं, चाहे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो, कोई सर्विस के बारे में जानकारी लेनी हो, कोई भी चीज हो, एडवर्टाइजमेंट हमने देखा अखबार में और हमने उनको लेटर लिख दिया। लेकिन कुछ इक्का दुक्का ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अखबार का रेफरेंस देना जरूरी नहीं होता, फिट नहीं बैठता। जैसे कि किसी होटल के अंदर आपको कोई कमरा लेना है, तो होटल में कमरा लेने के लिए कोई अखबार में थोड़ी एडवर्टाइजमेंट डालेगा, तो ये बड़ा लॉजिकल है। तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो वो सुन लो। सिंपली लिखो आई एम, अपना नाम लिखो, फला ढिमका जो भी आपका नाम है, और अपने बारे में बता दो क्या हो कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, मान लो आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और राइटिंग इस तरीके से शुरू करो, राइटिंग दिस लेटर टू यू टू नो, बस हो गया काम। रिगार्डिंग, इसका मतलब ये निकलता है कि भैया मैं ये लेटर लिख रहा हूं, इस बारे में जानकारी हासिल करने की शुरुआत डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। क्या आई एम, जो भी आपका नाम है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, राइटिंग दिस लेटर टू यू टू नो रिगार्डिंग, और फिर वही टॉपिक आ जाएगा। तो इस तरह से कर लो। अगर आपको कहीं भी लगे कि यार रेफरेंस न्यूज़पेपर का देना बड़ा लॉजिकल सा लग रहा है, तो ये एक और तरीका शुरुआत करने का, 2-3 लाइन है, बहुत सिंपल सी है, मैंने आपको हर तरह से कवर करा दिया है। अब आप तैयार हो, आइए क्वेश्चन देखते हैं जो मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वैसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। यू नोटिस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, इसमें तो साफ साफ कह दिया भाई न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन योगा क्लासेस एट पीआर हॉस्पिटैलिटी, इसके आपको पता चला योगा क्लासेस के बारे में पीआर हॉस्पिटैलिटीज में हो रही है। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, किसको लिखना है, किसको लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है। क्या करने के लिए, इंक्वायरिंग, इंक्वायरी लेनी है उनसे, क्या, अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ध्यान से देखो 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 देखो, यहां पे ना इन्होंने ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या पता करना है, ड्यूरेशन का पता करना है, और अदर रेलेवेंट डिटेल्स, और अदर रेलेवेंट डिटेल्स क्या हो गई भाई कोई योगा क्लासेस हो रही है तो भाई ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, और भाई उसमें फैकल्टी जो कराएंगे वो इंस्ट्रक्टर जो है वो योगा कराने वाले वो कौन है, ये सभी तो पता करना होगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर अमर अमृता ऑफ B65 यमुना विहार, और एड्रेस भी दे दिया कि आपको ना अमर अमृता हो। आओ जल्दी से, जो हमारा फॉर्मेट है हम तो उससे चिपके रहेंगे और उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो जी करना क्या, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, जल्दी से मैं भागा, मैंने सेंडर से एड्रेस लिखा, अपना एड्रेस लिखा। तो क्या लिखा था भाई, B65 समथिंग लिखा हुआ था, तो B65 यमुना विहार दिल्ली, मैंने यहां पर अपना एड्रेस लिख दिया, मैंने यहां पे अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल यही काम किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और फटाफट फिर मैंने क्या डाली, डेट डाली, एक लाइन छोड़ी, डेट कौन सी, आज की। डेट डालने का तरीका क्या, कोई तरीका नहीं है, सिंपली लिखो आज क्या है, मान लो 11 मार्च है तो 11 मार्च 2022, मैंने आज की डेट डाल दी, बात खत्म। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, लाइन छोड़ी, रिसीवर एड्रेस कौन है, जिसको लिख रहा हूं, तो पीआर हॉस्पिटैलिटीज उनका नाम, किसको लिखना था, डायरेक्टर को लिखना था, तो द डायरेक्टर, क्या लिखूंगा, द डायरेक्टर, और पीआर हॉस्पिटैलिटीज। और भाई ये लिखने के बाद अब मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आपको बस ये देखना है कि क्या कौन है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, मैनेजर तो मैनेजर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल। उसके बाद फिर एड्रेस आ जाए इसका, मान लो ये कहां पर हो रहा है, ये भी दिल्ली में ही हो रहा है, जगतपुरी में, क्या हो रहा है, जगतपुरी में हो रहा है, तो जगतपुरी दिल्ली, और ऐसे करके हमने इसका भी एड्रेस डाल के बात खत्म। जल्दी से मैंने सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, अच्छा इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या आएगा भाई, चीख चीख कर कह रहा है इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, 4 से 5 वर्ड में मेरा सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में से मैंने उठा लिया, क्वेश्चन में चीख चीख के लिखा था इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से अगर आपने ये काम कर दिया ना तो भाई आपको नंबर यहीं पर मिल जाएंगे, इतना करने पर भी, ठीक है। डिपेंड करता है आपका बोर्ड कौन सा है, तो कम से कम 2-2.5 नंबर का हर बोर्ड में इनफैक्ट आपको इतना फायदा हो जाएगा। सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सर या मैडम, ये यहां पे आपका आ जाएगा सर मैडम, ठीक है।
ओके जी, मैंने इतना आपका काम कर दिया, बिल्कुल इसको देखा लिखा बात खत्म। अब शुरुआत कहां से करोगे भाई? न्यूज़पेपर वाली शुरुआत है। क्या ये लिखोगे आई एम दिस स्टूडेंट ऑफ क्लास? लिख सकते हो, लेकिन उसमें साफ साफ कह दिया कि न्यूज़पेपर में देखा था, तो अब मत लिखना। अब तो न्यूज़पेपर लिखना है तो भाई लिखो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ऑन, डेट डाल दो। ये तो सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक क्या? अबाउट योगा क्लासेस। टॉपिक क्या है मेरा? रिगार्डिंग योगा क्लासेस एट, और फिर आपके ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा BR हॉस्पिटैलिटीज। आई वांट टू स्टेट दैट आई एम करंटली, मैं करंटली क्या करता हूं, कुछ भी लिख दो, आई एम करंटली परस्यूइंग BA फाइनल, आई एम करंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ऐसे करके अपने बारे में लिख देंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? आई एम करंटली, अच्छा इसको मिटा सकते हैं हम, अरे आदत नहीं है ना, आदत ना ऐसे काटने की आदत पड़ी हुई है, अब हम बड़े हो गए, हम भूल गए। ठीक है, आई एम करंटली क्या कहते हैं, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसे करके मैं लिख दूंगा स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसे करके मैंने आगे कहा। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन, किसमें इंटरेस्टेड हो भाई? योगा की क्लास का पूछ रहे हो तो योगा लिखोगे ना, क्रिकेट थोड़ी लिखोगे। तो भाई यहां से हमने इसको काटा और यहां लिख दिया हमने, अरे क्या कर दिया भाई साहब, क्या कर दिया, यहां मैंने योगा लिख दिया। आई एम इंटरेस्टेड इन, किसमें इंटरेस्टेड हूं भाई मैं, किसमें इंटरेस्टेड हूं? आई एम इंटरेस्टेड इन योगा। इतना करने में कोई दिक्कत है? जरा भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 बातें अपनी तरफ से ऐड करूंगा मैं कि भाई हाँ ये योगा मेरे को बड़ा पसंद है, मैं फिट रहने के लिए करता हूं, रेगुलर बेसिस पे करता हूं, ये अपनी तरफ से 2-3 लाइंस डाल दूंगा मैं। ठीक है, आगे आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल, कॉमन रहेगा, इफ यू कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। किसके बारे में? फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा पहला, तो फैकल्टी या इंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं मैं, इंस्ट्रक्टर के बारे में पता कर लूंगा, टाइमिंग के बारे में पता कर लूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योगा क्लासेस के लिए होंगी? नहीं, ये नहीं आएंगी, इसको रहने देंगे। ट्रांसपोर्टेशन आएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो और क्या आ सकता है इसके अंदर? इसके अंदर ड्यूरेशन आ सकता है कि भाई ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का, ये आ सकता है। तो भाई मेन बात है हमने इसमें कवर कर ली, जो क्वेश्चन में कही गई थी कर ली। आगे बढ़ते हैं। काइंडली सेंड मी द लेटेस्ट ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस थोड़ी होगा, ब्रोशर होगा, तो प्रोस्पेक्टस को काट देता हूं मैं, प्रोस्पेक्टस काट दिया मैंने, ब्रोशर रह गया मेरा। ठीक है, यहां से मैं पूरा ही काट के दिखाता हूं आपको। ठीक है जी, तो भाई मैंने ब्रोशर मांग लिया उनसे, क्या मांग लिया? ब्रोशर मांग लिया, इस पे सारी डिटेल होंगी, सो दैट आई मे एनरोल एंड गेट रजिस्टर्ड एट अर्लीस्ट। ये लाइन तो कॉमन इसमें आ जाएगी, देखो ये लाइन इसमें भी फिट बैठ गई। और लास्ट में क्या बोल दिया मैंने? फॉरवर्ड टू लीनिंग फ्रॉम यू। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू लीनिंग फ्रॉम यू, टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि भाई मैं आपसे सुनने के लिए बेताब हूं, जल्दी से इसका मुझे रिप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या आना था? इसके बाद कुछ भी नहीं था। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली फेथफुली, जो भी आप लिखना चाहते हो मर्जी, तीनों करेक्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। या सिंसियरली चल जाएगा। नेम आ जाएगा, नेम क्या भाई आपका अमर अमृता, जो भी आपका नेम है अमर अमृता आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भाई यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे आपके। लो जी, लेटर खत्म, पूरे नंबर, 4 नंबर का 4 नंबर, 8 नंबर का 8 नंबर, आपको पूरे नंबर ऐसे मिल जाएंगे। एक चीज का ख्याल रखना, ये सब करते हुए ये सारी चीजें लाइन में रखनी है आपको। ये सब कुछ ना ऐसे लाइन में रहेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जरा सामने लिख दिया, ये सब कुछ ऐसे आएगा वर्टिकल आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारा पैराग्राफ आपका फॉर्मेट ऐसे इस तरीके, जैसे यहां लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये इस चीज का ख्याल रखना है आपको, ये ऐसे रहेगा, ऐसे। मजा आया देखकर? मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको और तरीके से लिख देता हूं मैं, ये ऐसे लाइन आपकी अंडरलाइन ऐसे रहेगी। ठीक है, इस तरह से पूरा लेटर फ्रेम होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको लेटर राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ के आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, आपको अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता ही रहता हूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो। कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए वो मुझे बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।